आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जब भी अक्सर पेरेंट्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बातचीत, जो टॉपिक, जो हॉट डिस्कशन है, वो कई बार ऐसा सुना गया है कि बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमें एक ही चीज़ उन्हें बार बार बोलनी पड़ती है, एक ही काम के लिए उन्हें बार बार याद करवाना पड़ता है। क्या आपका बच्चा भी यही कर रहा है? तो अक्सर हम पेरेंट्स एक दूसरे को ये पूछने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद सामने वाला जो पेरेंट है उसके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, लेकिन सामने वाले पेरेंट की भी ऐसी ही कुछ इश्यूज होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अगर आपको सही मायने में कोई सही एक्सपर्ट अगर आपको कुछ सजेशंस दे या कोई प्रैक्टिकल ऑन हैंड आपको टेक्निक्स बताएं, तो क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तो चलिए जुड़ते हैं आज हमारे एक्सपर्ट के साथ और बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि अक्सर जो आज तकलीफ़ें बच्चे फेस कर रहे हैं उसका ये क्या कारण हो सकता है और किस तरह हम पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें और इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करें। तो जुड़ते हैं डॉक्टर प्रियंका बेहरानी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका बेहरानी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नवरत्ना यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम चेयर हैं फॉर बीए ह्यूमैनिटीज़ एट नवरत्ना यूनिवर्सिटी। मैम, आपका आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आई एम श्योर कि आप भी अक्सर ऐसे मुद्दों से रूबरू होती होंगी क्योंकि आप खुद भी एक काउंसलर हैं और काफ़ी सारी काउंसलिंग करते हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। कोविड के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बच्चों में जो काम करने की एक जो जज्बा हुआ करता था अर्लियर, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि भाई मुझे काम दिया गया है, सौंपा दिया है, मुझे ये काम सौंपा गया है तो मुझे कंप्लीट करना है। पर अब थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चे इसे करने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं या चीज़ों को डिले करते हैं। तो क्या सोच है आपकी इस बारे में? आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपका कंसर्न भी बिल्कुल सही है बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, बिकॉज मैं जब टेस्टिंग के लिए बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ के लिए पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही रहता है कि बच्चे मुझे सुनते नहीं हैं। बच्चों को एक ही चीज़ 10 बार बोलना पड़ता है तब वो सुनते हैं। पर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम शुरू से थी एंड अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज सडनली डिस्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास मोबाइल आ गया है। राइट। एंड बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कोविड की वजह से हमको बच्चों को मोबाइल देना पड़ा है। सो मोबाइल बहुत सारा अटेंशन बच्चों का ले लेता है एंड दैट इज़ वाई जब आप बच्चों को बोलते हैं कुछ करने के लिए तो बच्चे जनरली एक बार में नहीं सुनते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे एज पेरेंट्स भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम शुरू से लेकर के एक एक चीज़ बच्चों को 10-10 बार बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी आदत हो जाती है कि जब तक 10 बार नहीं बोलेंगे तब तक हमको सुनना नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा डिफ़िकल्टी ये भी हो गया है, जैसा मैंने बोला कि मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन की वजह से दे आर इनटू समथिंग एंड दे डोंट वांट टू लीव इट। सो दैट इज़ वेयर इट इज़ लीडिंग टू लॉट ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स दैट बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। राइट, राइट। एंड आई एग्री विद दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ कमिंग अप। करेक्ट। बहुत सही मैम ने बताया कि अब बच्चों के पास एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है और जो है डेफिनेटली जो मोबाइल्स हैं या टैब्स हैं, बच्चे डिजिटली बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो गए हैं और जिसके वजह से कुछ चीज़ों को आई थिंक लापरवाही दिखा रहे हैं कुछ जगहों पर। जस्ट टू ऐड ऑन, लापरवाही के साथ साथ दूसरा चीज़ जो हो गया है, देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। राइट। जब मोबाइल हाथ में नहीं था बच्चों के पास, चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग एंगेजमेंट टू द इंटरनेट, तब उनके पास रीडिंग के लिए अपने बुक्स होते थे, इंसाइक्लोपीडिया होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन मैगजीन्स होते थे। सो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों के पास होता था वो बहुत अलग लेवल का होता था। करेक्ट। वेयर एज अब जो बच्चों का एज अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है वो भी बच्चों के पास हो गया है दो तरीके से। एक तो वो खुद एंगेज होते हैं बहुत सारे कंटेंट पे, यूट्यूब पे या दूसरे कंटेंट पे, बट एट द सेम टाइम जब पेरेंट्स ओटीटी देख रहे हैं तभी भी उनके पास बहुत सारा एक्सपोजर है। राइट। सो सडनली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 साल की हूँ, माई द चाइल्ड इज 10 years old, बट एट द सेम टाइम चाइल्ड इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। करेक्ट। And whereas जब पहले टीवी होता था, so टीवी में the content was very very clear because it used to pass through a particular channel कि वो टीवी पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
लेकिन अभी उसकी कोई वो नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल, नो कंट्रोल। ओटीटी पे। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक जहां हमने बच्चों को फोन्स दे दिए हैं तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेरेंट्स हमेशा तो उनके सर पे बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस समय भी शायद हमें ये ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या कंटेंट व्यू कर रहे हैं और एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सेइंग कि बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल है, बट एज पेरेंट्स स्कूल में तो अलाउड ही नहीं है फ़ोन्स, घर पे ही पेरेंट्स इतना कर सकते हैं दैट इट हैज़ टू बी टाइम्ड आउट कि इतने ही समय के लिए तुम्हारे पास फ़ोन रहेगा। कई बार पेरेंट्स मेरे पास ये डिफ़िकल्टी लेके आते हैं कि बच्चे के होमवर्क, नोट्स, असाइनमेंट्स ये सब मोबाइल में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो हमको देना ही पड़ता है। बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट कितनी देर के लिए हमको असाइनमेंट चेक करना है फ़ोन पे? नॉट मोर देन हाफ एन आवर। लेकिन चाइल्ड के पास जितनी देर की अवेलेबिलिटी है मोबाइल की, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। कई बार पेरेंट्स ये भी डिफ़िकल्टी लेके आते हैं कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा समय के लिए अगर हम मोबाइल नहीं देते तो बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। राइट। बट उसके लिए तो बट दैट इज़ मतलब ये डिफ़िकल्टी तो हर चीज़ के लिए ना, हर उस चीज़ के लिए जिसे बच्चे की ज़रूरत है और हम नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, फॉर एग्जाम्पल खिलौने, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, पर तब हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन मोबाइल पे हम ये बोल के थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे, हम क्या करें। आई फील दैट ये हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को असर्टिव होकर के हमको कोई चीज़ें बहुत क्लियर करनी है कि हम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा आकर के मुझे अगर 5,000 रुपये मांगता है तो हम उसको असर्टिव होकर बोलते हैं ना, नहीं देंगे हम। क्या करोगे तुम इसका? गिव मी जस्टिफिकेशन व्हाई यू वांट। सिमिलरली हर उस चीज़ के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए एज पेरेंट्स ये असर्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम कैसे असर्टिवली बच्चे को बोले। राइट। बहुत सही आई थिंक एम्फोसाइज किया मैम ने कि एज अ पेरेंट जब हम इतनी सारी चीज़ों पे बच्चों से जस्टिफिकेशन मांगते हैं तो फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन्स या टैब्स देने के समय हम क्यों नहीं मांगते हैं, और इसे रिस्ट्रिक्ट करना भी हमारी ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम, जहाँ आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन का जो एक सोर्स है वो है फ़ोन्स, इसके अलावा कोई और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा है या काम को डीले करने की कोशिश कर रहा है? मैम, अब काम को हम 2-3 तरीके से देखते हैं। एक होता है एकेडमिक वर्क, एक होता है नॉन एकेडमिक वर्क। जी। सो पहले मैं नॉन एकेडमिक वर्क के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि लास्ट अराउंड 10 डेज बैक मेरे पास एक पेरेंट आए थे अपने चाइल्ड की इसी प्रकार की प्रॉब्लम लेकर के। लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी ये था कि बच्चे को हम जब बोलते हैं खाना खाने आओ, या अपने जूते अपनी जगह पे रखो, या अपना बैग रखो, या कोई भी काम, तो बच्चे को हमें 10 बार बोलना पड़ता है, और उसके बाद भी बच्चा शायद करे शायद ना करे। तो कहीं ना कहीं पे बच्चे को जब हम बोलते हैं और बच्चा अगर नहीं करता है तो हम खुद ही कर देते हैं। सही बात। या उसके पास सपोर्ट स्टाफ है जो कर देगा। अगर बच्चे ने बैग यहाँ पे रखा है तो कोई और ले लेगा। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि वी हैव टू कीप दैट असर्टिवनेस वेरी क्लियर कि ये तुम्हारा काम है, आप ही को करना है। खाना खाने के लिए बुलाया है, बच्चा नहीं आया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो बच्चे को बोल दो बच्चे अब आप खुद ही खाना उठा के खा लो, और उसके बाद बाकी का क्लियर करके फ्रिज में रख दो, या आपको खाना नहीं मिलेगा। बट आज इंडियन पेरेंट्स हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना ये बोलना कि नहीं, ये हम कैसे बच्चे के हवाले छोड़ दें। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं पे हमको ये वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन कि अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है बच्चे ने तो बच्चा बिना टाइम टेबल बनाए ही स्कूल जाएगा, चाहे उसको पनिशमेंट मिले। राइट। So that is where as parents हम भी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। We were born 4-5 children, but nowadays we have only one child to put 100% attention on the child. Correct, बहुत सही कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या नहीं किया, कितनी देर खाया, कितनी देर पिया, क्यों नहीं किया, चलो बच्चे ने नहीं किया हम कर देते हैं। सो वहाँ पे हमें छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये होता है नॉन अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम आते हैं अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि अगर बच्चे को होमवर्क मिला है, बच्चे को कोई काम मिला है, बच्चा नहीं कर रहा है, उसके लिए पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चे की एबिलिटी इश्यूज तो नहीं है। Correct. क्योंकि कई बार बच्चे में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता है, एंड इसीलिए बच्चा बैठ नहीं पाता है काम करने के लिए। दूसरा, कई बार बच्चा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, बच्चे के कुछ इश्यूज हैं जो हम सिर्फ एज अ लेजीनेस या लापरवाही बोल करके उसको इग्नोर करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, या सभी के सामने
इंसल्ट करते हैं. रिसेंटली आई हैड अ केस विच वाज अराउंड 25-year-old फीमेल. She said that she has been insulted number of times since childhood. ये तो कुछ नहीं करती है, ये तो कुछ नहीं करता है. So I think कि ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये देखना है हमको कि एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम है या लापरवाही है. करेक्ट. वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमको चेक करना बहुत जरूरी है. राइट. बिकॉज ज्यादातर ये बच्चे जिनको IQ डेफिसिट्स, आई एम नॉट सेइंग IQ डेफिसिट्स इन टर्म्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज वो तो क्लियर हो जाता है बचपन में. लेकिन कई बार बच्चे को बॉर्डरलाइन IQ है, कई बार माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, तो कई बार 5th-6th तक हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते एज पेरेंट्स या एज अ स्कूल. सो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये चेक करें कि उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लर्निंग डिफिकल्टी तो नहीं है, हाइपर एक्टिविटी तो नहीं, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है. क्योंकि कई बार इमोशनल ट्रॉमा से बच्चा जा रहा है. अगेन similar kind of cases I get where children have been bullied in the school and बच्चे को घर पे शायद वो नहीं बता पाया है. करेक्ट. उसके एज मेट्स बुली कर रहे हैं. तो these might be the 3 reasons also. राइट. कि वो सिर्फ सुनने की प्रॉब्लम है, लापरवाही है, या एक्चुअली कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है. यानी इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द राइट एज. क्योंकि कई बार बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब पेरेंट्स को लगता है अगर 8th में आ गया, अभी तक तो वो प्रमोशन के थ्रू चलता रहा, लेकिन सुनता ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं. क्यों नहीं सुनता है, उस पे चेक करना भी जरूरी है. Correct. सिर्फ लापरवाही है या एकेडमिक इश्यूज हैं उसको. और बहुत राइटली आपने एक चीज ये बताई कि आइडेंटिफाई करने में अगर हमें एज अ पेरेंट दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए. Yes. क्योंकि पेरेंट्स अप्रोच करना थोड़ा हिचकिचाते हैं मैम जब बात आती है काउंसलर्स की या बात आती है टेस्टिंग की. क्या कहेंगे उस बारे में? सो द स्कूल्स जिनके पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग रहता है, इसलिए वो लोग आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को बता देते हैं कि भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम है. उसमें भी कई पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट एट द सेम टाइम जिस जगह पे पेरेंट्स स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट नहीं है या काउंसलर्स नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ये अंदाज़ा, थोड़ा सा सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रकार की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं थी, या मेरे बड़े बच्चे को तो नहीं थी, या मेरे छोटे बच्चे को तो नहीं है, या आसपास के बच्चों को नहीं है, तो ये बच्चा कुछ अलग तो है. तो देयर इज, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर सर्दी खांसी 2 दिन तक नहीं जाती है तो हम बच्चे को डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि 2 दिन से उसको सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है. करेक्ट. राइट. बट ये केस हम शायद क्लास 8th तक या क्लास 6th तक खींचते हैं. उसके बाद हमें जाकर के लगता है नहीं अब तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया है, लेट मी कंसल्ट समवन. वही है कि हम कई बार लोग चीज़ों को डिले करते हैं और डिले इतना ज़्यादा हो जाता है कि आखिरी मोमेंट पे जब की स्कोप नहीं रहते हैं. और जैसे आपने एग्जांपल दिया 25 साल की लड़की के बारे में, तो वो इतनी बड़ी हो गई है कि आई एम श्योर उसको खुद को बहुत ही अजीब फील होता होगा जब इतने सारे पब्लिक में उसे इंसल्ट किया जाता है. नॉट नाउ, बट दिस वाज द चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट शी हैज गॉन थ्रू. करेक्ट. इसीलिए उसको वो कभी एकेडमिक्स में ध्यान ही नहीं रहा. स्कूल में इतना बुलिंग होता था, घर पे पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा पढ़ता नहीं है तो ऐसा है, मेरे देवरानी की बच्ची तो इतना अच्छा करती है, ये नहीं करती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. वी कैन कंट्रोल दैट, बट एज पेरेंट्स हम इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अलग है क्या. आई एम रियली थैंकफुल टू आमिर खान जिन्होंने ये मूवी बनाया तारे ज़मीं पे, क्योंकि जब से वो बना है तब से लेकर के एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे याद है, उस टाइम पे वो 5-7 साल बहुत बढ़िया रहा. पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स बहुत अवेयर हुए कि हाँ शायद मेरे बच्चे को प्रॉब्लम. करेक्ट. प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट हु एम आई टू जज, लेट द एक्सपर्ट जज. वेरी ट्रू. और बहुत सही बताया कि एक्सपर्ट्स की आप हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना ले, क्योंकि सही समय पे जैसे मैम ने बताया कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसलिए हम अर्ली इंटरवेंशन की भी बातें करते हैं कि अगर सही समय पर ये चीज़ पकड़ी जाती हैं तो बच्चे के बाद के जो साल हैं, जो ग्रोथ पीरियड है, उसमें कम असर पड़ने की डेफिनेटली वहाँ पे गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है. क्योंकि आप एक तो समझ चुके हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं और आप उसके साथ काम कर रहे हैं
और एक्सपर्ट भी काम कर रहा है। तो बहुत ही बेनिफिट हो जाता है जब अर्ली एज में बच्चे की ये सारी अगर दिक्कतें आ रही हैं और पता चल जाता है। मैम, ये जितनी भी बातें आपने बताई, एग्जाम्पल्स कोट्स किए, इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि अब अगर पेरेंट को पता है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, नॉट एबिलिटी वाइज, पर वैसे जैसे कि अगर लापरवाही है या चीज़ों को लेजीनेस है, करेक्ट, तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट के सपोर्ट से बच्चे का जो ये बिहेवियर है थोड़ा हम बदल सकते हैं या उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि चलो हम मिलकर करते हैं, यानी किस तरह की टिप्स यूज हो सकती है? यहाँ पे मैं 3 तरीके के कैटेगराइजेशन जानती हूँ जी, मतलब मैं बोलना चाहूंगी। जी, पहला कैटेगराइजेशन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम जनरली कहते हैं वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जी, बच्चा वही करता है जो देखता है। वेरी अगर मैं फोन में हूँ तो मैं बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि नहीं करो, या अगर मुझे बच्चे से कुछ करवाना है तो मुझे वो एग्जाम्पल सेट करना है। तो आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड माई मदर वुड गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग विद मी। वो बैठ के कढ़ाई करती थी और मैं पढ़ती थी। दैट वॉज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल माई मदर सेट फॉर मी। एंड तो कभी मैं कभी बोल ही नहीं पाई कि नहीं मम्मी सुबह तुमको कैसे पता चलेगा, तुम थोड़ी उठती हो सुबह। सो दैट इज वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द चाइल्ड। तो अगर मुझे चाहिए कि बच्चा लापरवाही ना करे, बच्चा पढ़ाई करे, तो क्या हम बच्चे के साथ उस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 इज आइडेंटिफाइंग कि बच्चा जो है वो एज अ पेरेंट मैं सबसे ज्यादा समय के लिए बच्चे के साथ हूँ। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें बच्चे को परेशान कर रही हैं। अगर बच्चा लापरवाही कर रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या उसको उसके खेलने, लाइक आई नो सम चिल्ड्रन जिनका खेलने का टाइम होता है 5 to 7 या 6 to 7। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे को हम बोलते हैं ट्यूशन जाओ, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चा तुम पढ़ने बैठो, तो बच्चे के पास खेलने का समय चला गया है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बच्चे को हमें देनी चाहिए और बच्चे को हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो शायद लापरवाही ज़्यादा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है? हो सकता है बच्चे को अगर वो आधा घंटा हम ब्रेक दे दें, उसके बाद बच्चा बैठ के पढ़े, करेक्ट, या बच्चा काम करे, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से। तो वो आइडेंटिफिकेशन करना एज अ सेंसिटिव पेरेंट, टू आइडेंटिफाई कि क्यों नहीं कर रहा है, अगर लापरवाही है तो क्यों नहीं है, लापरवाही है तो क्यों है, दैट इज व्हाट आई मीन। तो दैट इज वेयर वन इज दैट थिंग। Third thing is that we have to identify the right kind of reinforcers. अभी हर एक बच्चे को डांट से नहीं सुधार सकते, हर एक बच्चे को चॉकलेट देके नहीं सुधार सकते। सो आइडेंटिफाइंग कि मेरे बच्चे के साथ क्या काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड वॉन्ट्स कि मुझे आधा घंटा का टीवी देखना है, आधे घंटे की टीवी देखनी है, या मुझे मोबाइल खेलना है, कैन आई यूज दैट एज अ रीएनफोर्सर कि ठीक है, यू विल गेट दिस हाफ एन आवर ऑफ मोबाइल फोन इफ यू फिनिश दिस टास्क एंड यू टेक इट। सिमिलरली अगर मुझे पनिशमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो किस प्रकार का पनिशमेंट देना है। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि तुमने ये किया एंड तुमने होमवर्क खत्म नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते ये। सो व्हाट द चाइल्ड लव्स, अगर मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मैं इन्वाइटेड हूँ, मुझे जाना है, तो कैन आई नॉट यूज दैट एज अ रीएनफोर्सर कि अभी मंडे को आपको पार्टी में जाना है, अकम्प्लिश द टास्क एंड यू गो। करेक्ट, राइट। सो आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ रीएनफोर्समेंट्स। हम पेरेंट्स कई बार वो राइट काइंड ऑफ रीएनफोर्समेंट काम नहीं कर पाते, बिकॉज जो एक बच्चे के साथ काम करता है दूसरे बच्चे के साथ काम नहीं करता। मुझे शायद चॉकलेट रीएनफोर्स करेगा, दूसरे बच्चे को शायद मोबाइल फोन, तीसरे बच्चे को शायद मम्मी साथ में बैठ करके बैठे मेरे साथ या पापा बैठे तो मैं करूंगा। करेक्ट, very true. That is very important. So these are the 3 things that we should be very clear on if we want to change any behavior of the child. Right. बड़े बड़े problems बच्चों के बदल जाते हैं। And last but not the least, the most important is how much communication channels are open between parents and child. Very true. As parent, am I spending sufficient time other than just instructing? खाना खा लो, कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, होमवर्क कर लो, के अलावा क्या हम जनरल बातें मी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं क्या? Which I say that ये जो टाइम हम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, that is our investment for the later years of life. अगर बच्चा आज छोटा है, हम मेरे साथ ओपन है, तो आगे जाके कभी भी उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा मेरे को आके शेयर करेगा। एंड अगर मैंने बच्चे को, सपोज बच्चे ने मुझे शेयर किया कि मैंने आज स्कूल में एक बच्चे को मारा,
एंड मुझे पनिशमेंट मिली, तो एज अ पेरेंट क्या मैं उसको सिर्फ जज कर रही हूँ, ये गलत था ये, बच्चा अगली बार कभी आके बताएगा नहीं मुझे. आई हैव टू बी ओपन, आई हैव टू कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एंड create that environment where the child is open about discussing with me. Very true. बहुत सही बात है. बहुत ही अमेजिंग मैम ने सारे पॉइंट्स बताए और टू द पॉइंट जो भी मैम ने बताया, और बहुत प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और जहां हम हर बार बोलते हैं कि बच्चों के साथ आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है. मतलब अगर आप पूरा दिन वर्किंग पेरेंट हैं और आपको पता है कि आपका सिर्फ रात का समय है जब आप बच्चों के साथ आधा घंटा या 1 घंटा बिता सकते हैं, लेकिन आधा 1 घंटा जो है वो कम्प्लीटली बच्चों को जज किए बिना उनको सुनना और उनकी स्पेस में उन्हें अलाउ करना कि वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एज अ पेरेंट अगर हम करनी शुरू करते हैं. और डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैम ने बताई कि आप सबसे पहले रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए. दिन में आप अपने चीज़ों को, आप अपने काम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, किस तरह करते हैं, वो बच्चा ऑब्जर्व करता है और डेफिनेटली वही करने की कोशिश करता है. प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात किया. आई एम श्योर जो वीडियो आज ये पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें ये बहुत सारा रूटीन लाइफ में हेल्प करेगा. और आप एंड में अगर मैं कहूँ आपको कि एक ऑडियंस को मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं जनरली विच आई ऑलवेज से टू द पेरेंट दैट माई परफॉर्मेंस इज द, योर परफॉर्मेंस इज द इंडेक्स ऑफ माई परफॉर्मेंस. दैट अगर एज अ पेरेंट मैं इफेक्टिव हूँ तो माई चाइल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इफेक्टिव. वेरी ट्रू. बहुत बड़ी बात है. मैम ने बताया कि जैसे हम हैं एज अ पेरेंट, डेफिनेटली वही चीज़ें बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि हमारी परछाई है, तो जो भी चीज़ें हम हमारे बच्चे में देखना चाहते हैं वो हमें खुद भी करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड आई एम श्योर आप सभी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रूटीन काम में, हमारे काम के स्ट्रेस में, घर के काम में हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो देना कहीं भूल जाते हैं. तो बस यही करना है कि उनके साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताना है, उन्हें सुने. और जो भी मैसेज फॉर द फादर्स. हाँ जी, प्लीज़ मैम. that most of the times fathers बहुत बड़ा responsibility लेते हैं ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज में, जहाँ वो ये मानते हैं that their job is to earn. I understand that their job is to earn, but at the same time their job is also to take care of the children. So spending time with the child non-judgmentally, because I've heard lot of parents, fathers saying that कि इतनी सारी मेहनत, इतना सारा पैसा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम सिर्फ पढ़ नहीं सकते हो. This is what is a common statement which generally fathers give. So I'm not saying, I'm not generalizing, but this is what is the outcome. So if fathers can also spend some time, as I said, communication channel has to be opened by both of them, the mother and the father. Right. एब्सोल्युटली, दोनों की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आप सभी को आई एम श्योर ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें. VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो पेरेंट फ्रेंड्स हैं उनकी कम्युनिटी में आप ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है एज अ पेरेंट, वो ये वीडियो को देखकर उन्हें हेल्प मिल सके और अपने बच्चों के साथ और ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें. मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें और बने रहें सारी न्यूज़ और अपडेट से. थैंक यू.